नमस्कार जी। प्रस्तुत वीडियो में बताया गया है कि अर्थ फॉल्ट लीकेज रिले का कनेक्शन एमसीसीबी के साथ कैसे किया जाता है और उसका मकसद क्या होता है। तो ईएलआर यानी अर्थ लीकेज रिले जो हमें विद्युत झटके और नुकसान से बचाव करती है। अब इसमें बताया गया है कि इसको लगाने के लिए इसके साथ और कौन सी एसेसरीज लगती हैं और इनका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो आगे आप देखें। ये हमारी 100 एम्पेयर की एमसीसीबी है। ये 100 एम्पेयर की है। इसकी जगह 63 एम्पेयर से लेकर 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर, 400 एम्पेयर, 600 एम्पेयर की भी एमसीसीबी हो सकती है। और इसके साथ शंट रिले लगाकर हम ईएलआर को लगा सकते हैं और अपने सिस्टम को अर्थ लीकेज की केस में ट्रिप करा सकते हैं। और ये देखिए हमारी एक शंट रिले है। ये शंट रिले जो है 110 वोल्ट से 400 वोल्ट की रेंज की है और इस शंट रिले को हम एमसीसीबी के अंदर लगाते हैं और जब इस रिले को सिग्नल मिलता है तो ये रिले एमसीसीबी के प्लंजर को खींच देती है और एमसीसीबी जो है हमारी ट्रिप। ये देखिए हमारा ईएलआर यानी अर्थ लीकेज रिले है। ये जीआईसी कंपनी की है और इसमें मुख्य रूप से दो नाब लगी हुई है सिलेक्ट करने के लिए, एक तो ट्रिप रेंज और दूसरा टाइम डिले। अगर हम ट्रिप रेंज की बात करें तो ये 30 मिली एम्पेयर से 30 एम्पेयर तक की है। और ये देखिए 0.03 पर इस समय सिलेक्ट दिख रही है। 0.03 का मतलब है 30 मिली एम्पेयर और फिर उसके आगे है 0.1 यानी 100 मिली एम्पियर, फिर है 0.3 यानी 300 मिली एम्पियर और फिर है 0.5 यानी 500 मिली एम्पियर और फिर है 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर और 30 एम्पियर। अब टाइम डिले की बात करें तो इस समय जो नाप दिख रही है वो 0 सेकेंड पर है यानी इंस्टेंट ट्रिप यानी तत्काल जो है फॉल्ट आने पर ये रिले जो है ट्रिप का सिग्नल देगी। फिर उसके आगे है 0.0 सेकेंड, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया गया है। फिर आगे देखें कि आप जो है 0.15 सेकेंड है, फिर है 0.025 सेकेंड, फिर है 0.5 सेकेंड यानी आधा सेकेंड और फिर है 0.8 सेकेंड, फिर है 1 सेकेंड, फिर है 2.5 सेकेंड और फिर 5 सेकेंड और लास्ट में 10 सेकेंड। तो इस तरह से हम टाइम डिले भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए एक नीचे नाप दिख रही है जो है रीसेट की नाप और फिर इस पर जो है अर्थ लीकेज का जो है लेबल भी दिखाया गया है 30%, 45%, 60 और 75%। तो आगे आप देखेंगे कि इस ईएलआर का कनेक्शन कैसे बनाया गया है। अब ये देखिए ईएलआर क्या होता है। ईएलआर विद्युत प्रणालियों की सुरक्षा और दक्षता बनाए रखने के लिए अर्थ लीकेज रिले एक आवश्यक घटक है। अर्थ लीकेज ब्रेकर यानी ईएलसीबी आरसीसीबी के विपरीत ईएलआर सर्किट को बाधित नहीं करता बल्कि अर्थ लीकेज का पता लगाता है और अलर्ट का संकेत देता है। ईएलआर का प्राथमिक कार्य सिस्टम में अर्थ लीकेज का पता लगाना है, किंतु सुरक्षा को अपनाते हुए जब इसके सिग्नल को एमसीसीबी या सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट कर देते हैं तो यह स्वतः ही अर्थ लीकेज करंट की दशा में सर्किट ब्रेकर को ऑफ करा देता है। यानी जैसा कि आप ईएलसीबी या आरसीसीबी की केस में देखते हैं कि जैसे अर्थ लीकेज का फॉल्ट बनता है ईएलसीबी या आरसीसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है। लेकिन अगर आप ईएलआर लगाते हैं तो इससे एक हमें सिग्नल मिलेगा और उस सिग्नल से अगर हम चाहें तो सर्किट ब्रेकर को तुरंत ट्रिप करा दें या केवल आप ये जानकारी ले लें कि अर्थ लीकेज का फॉल्ट हो गया है और हम अपनी लाइन को ठीक करा लें, या ये चाहें कि अर्थ लीकेज का फॉल्ट मिलने पर सर्किट को कितनी देर बाद ट्रिप कराना है या तुरंत ट्रिप कराना है, तो वो भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये देखिए जो इसमें लगने वाला अगला घटक है वो क्या है। ये है सीबीसीटी और इसकी रेंज क्या है 30 मिली एम्पेयर से लेकर 30 एम्पेयर तक। इसमें मुख्य रूप से दो पॉइंट बने होते हैं B1 और B2। यहाँ से हम कंट्रोल की वायरिंग लेते हैं और रिले को देते हैं। अब ये जो सीबीसीटी है इसके अंदर जो बड़ी सी सुराख दिख रही है इसके अंदर जो है लोड की तारों को डाल दिया जाता है। वो लोड की तारें पीवीसी की हो सकती हैं या जो हमारी आर्मर्ड केबल की तार होती है, 3 तार या 4 तार जो होती है
आर्मर्ड हटा करके फिर इसके अंदर से डाला जाता है, यानी एमसीसीबी से जो हमारी लोड की तार निकलेगी चारों की चारों या तीनों की तीनों इसके अंदर से डाल देंगे और फिर लोड को ले जाएंगे। अब आगे आप देखें कि ये सीबीसीटी क्या होती है। सीबीसीटी का मतलब होता है कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। इसका इस्तेमाल बिजली की प्रणाली में होने वाले लीकेज करंट का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। अब सीबीसीटी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं। सीबीसीटी का इस्तेमाल अर्थ लीकेज और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। सीबीसीटी के सेकेंडरी आउटपुट को अर्थ लीकेज रिले जैसे सुरक्षा उपकरण से जोड़ा जाता है। जब सिस्टम में कोई खराबी नहीं होती है तो सीबीसीटी के सेकेंडरी में कोई करंट नहीं बहता, यानी B1 और B2 में कोई करंट नहीं बहता। बख्तरबंद केबलों में सीबीसीटी से गुजारने से पहले केबल के कवच को हटा देना चाहिए, यानी केबल के आर्मर को हटा देना चाहिए। सीबीसीटी को छोटे असंतुलित धाराओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला घटक जो है हमारा वो इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर जब लाइन में अर्थ लीकेज का फॉल्ट होगा तो इंडिकेटर जल जाता है, इसको भी लाइन में लगाते हैं। अब ये देखिए हमारा एक कंप्लीट डायग्राम है अर्थ लीकेज रिले का, और एमसीसीबी, सीबीसीटी और रिले इंडिकेटर को सबको मिला करके लाइन में कैसे लगाया जाता है और एक कंप्लीट सिस्टम कैसे बनाया जाता है ये दिखाया गया है। यहाँ जो रिले दिखाई गई थी वो एनालॉग रिले थी, जीआईसी कंपनी की थी। अब उसके पीछे ये टर्मिनल बने होते हैं L1, L2, B1, B2, Y1, Y2, और ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं 15, 16, 18, 25, 28 ये हमारे पॉइंट बने हुए हैं। ये पॉइंट बाहर से दिखते हैं। अब रिले के अंदर में जो कनेक्शन होता है वो कैसे होता है, ये देखिए 15 और 16 के बीच में एक चेंज ओवर पॉइंट है जो कि 15 और 16 के साथ नॉर्मल अवस्था में क्लोज होता है, जबकि 18 के साथ खुला होता है। और 25 और 28 के बीच जो है ये पॉइंट जो है ये नॉर्मल अवस्था में खुला होता है, और Y1 और Y2 का जो पॉइंट है ये भी खुला होता है, और ये रिले को रीसेट करने के लिए बना होता है। अब आप देखें कि ये रिले काम कैसे करती है। अब ये जो हमारी एमसीसीबी है इसके अंदर शंट कॉइल जो दिखाई गई थी वो फिट कर देते हैं, और शंट कॉइल के अंदर जब हम फेस न्यूट्रल या फेस की करंट देते हैं तो शंट ट्रिप कॉइल जो है एमसीसीबी के प्लंजर को खींच देती है और एमसीसीबी ट्रिप हो जाती है। अब ये रिले के माध्यम से इसको कैसे ट्रिप कराते हैं या कैसे ट्रिप होती है, जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो ये शंट ट्रिप कॉइल को कोई सिग्नल नहीं मिलता है, और जैसे ही लाइन में हमारा कोई अर्थ लीकेज का फॉल्ट होता है तो देखिए जो L1 पॉइंट है यानी मेन लाइन का जो आर फेस है वो 15 नंबर पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और 15 नंबर और 16 नंबर पॉइंट जो है नॉर्मल अवस्था में क्लोज है। लेकिन जब अर्थ लीकेज का फॉल्ट होगा तो ये 15 नंबर पॉइंट जो एक चेंजओवर पॉइंट है ये 16 से उठ करके 18 पर चला जाएगा, और फिर 15 जो है 18 से जुड़ जाएगा, और फेस की करंट 18 से होते हुए शंट ट्रिप कॉइल को आएगी, और शंट ट्रिप कॉइल की जो ब्लैक वायर है यानी न्यूट्रल वायर है वो न्यूट्रल वायर से लूप है, और फिर शंट ट्रिप कॉइल को फेस और न्यूट्रल मिल जाएगा और ये एमसीसीबी हमारी ट्रिप हो जाएगी। और साथ में ही देखिए उसी समय एक सिग्नल मिलेगा जो हमारा 25 और 28 नंबर पॉइंट है, ये भी दोष की अवस्था में क्लोज हो जाएगा। तो ये जो इंडिकेटर है L1 पॉइंट से इसको फेस मिलेगा, और L2 न्यूट्रल वाला जो पॉइंट है वो 28 पे आया, और 25 और 28 दोष की अवस्था में क्लोज हो जाते हैं, और फिर 25 और 28 का कनेक्शन बन जाएगा और ये न्यूट्रल को मिल जाएगा, तो इंडिकेटर हमारा ग्लो हो जाता है। अब मान लीजिए जब तक एमसीसीबी ट्रिप नहीं हुई है तब तक तो ये इंडिकेटर ग्लो होता रहेगा, लेकिन अगर एमसीसीबी हमारी ट्रिप हो गई तो ये इंडिकेटर हमारा जो है
बंद हो जाएगा। अब जो इसमें L1 से जो इसका कनेक्शन दिखाया गया है, अगर ये MCCB के आउटपुट से भी जो कनेक्शन दिखाया गया था L1 का, अगर MCCB से पहले ये इंडिकेटर को दिखा दिया जाए तो फिर ये इंडिकेटर जो है ग्लो होता रहेगा। तो और ये CBCT का आप देख रहे हैं, CBCT में दो टर्मिनल होते हैं, B1 और B2 होते हैं। तो B1 और B2 को जोड़ देते हैं और L1 और L2 के बीच में देखिए प्लस और माइनस, और L1 और L2 का जो पॉइंट बना हुआ है इसके बीच में हम इसको रिले को ऑपरेट करने के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई देते हैं। अब ये ऑक्सिलरी सप्लाई जो है AC वोल्टेज के लिए 220 वोल्ट से 415 वोल्ट तक की होती है, और DC वोल्टेज के केस में मान लीजिए 220 वोल्ट होगी, इसीलिए प्लस और माइनस का भी निशान दिखाया गया है। तो इस तरह से ये हमारी रिले ऑपरेट होती है। अब मान लीजिए MCCB की जगह अगर कॉन्टेक्टर हो तो फिर ये सर्किट को कैसे ट्रिप कराएगा। तो ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर है जो किसी भी एम्पियर का हो सकता है, 400 एम्पियर तक की रेंज का भी हो सकता है, और लाइन में लगा है। तो इसको अगर ट्रिप कराना है, अर्थ फॉल्ट की दशा में ट्रिप कराना है, तो फिर रिले के साथ कैसे कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये ड्राइंग दी गई है। MCCB की जगह हमारा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, और चूँकि कॉन्टेक्टर हमेशा ऑन रहता है और अगर इसकी कॉइल को करंट मिलना बंद हो जाए तो ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। अब ये जो हमारा रिले सिस्टम है इसमें जब सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो ये कॉन्टेक्टर जो है हमेशा ऑन रहेगा, और जैसे ही फॉल्ट की दशा होगी। अब यहाँ पर देखिए जो MCCB का केस था वहाँ पर उसकी शंट कॉइल को 18 नंबर पॉइंट से जो फेस की वायर जा रही थी, लेकिन कॉन्टेक्टर की केस में 18 नंबर पॉइंट से न जा कर के ये 16 नंबर पॉइंट से फेस की तार गई है। बाकी सब कुछ कनेक्शन वैसे ही है। अब देखिए अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये फेस वायर जो है R से जो आ रही है 15 नंबर पॉइंट पर आई, और फिर चेंज ओवर के कॉमन पॉइंट से 16 नंबर पॉइंट से फेस वायर होते हुए कंडक्टर की कॉइल को गई, और फिर न्यूट्रल जो है लूप है। तो फेस और न्यूट्रल कंडक्टर की कॉइल को मिलती रहेगी तो ये लाइन चलती रहेगी। लेकिन जब लाइन में कोई अर्थ लीकेज का फॉल्ट होगा तो हमारा ये 15 और 16 का जो चेंज ओवर पॉइंट है ये 16 नंबर से उठ करके 18 पे चला जाएगा, और 15 और 16 का कनेक्शन जब कट जाएगा तो कंडक्टर को फेस मिलना बंद हो जाएगा, यानी कॉइल को फेस मिलना बंद हो जाएगा, तो कंडक्टर जो है ऑफ हो जाएगा। इस तरह से अर्थ लीकेज फॉल्ट की दशा में कंडक्टर हमारा जो है क्लोज हो जाता है रिले के सिग्नल से। और ये इंडिकेटर की जो बात बताई गई है, देखिए नॉर्मल अवस्था में तो 25 और 28 जो है ये खुला रहेगा, लेकिन दोष की अवस्था में 25 और 28 ये क्लोज हो जाता है। तो फिर क्लोज होता है तो ये यहाँ से हमारा न्यूट्रल मिल जाएगा जो 25 और 28 का हुआ, और ये L1 से जो है इसको इंडिकेटर को फेस मिल रहा था, तो ये इंडिकेटर हमारा ग्लो हो रहा था। अब मान लीजिए कुछ देर डिले का अगर इसमें सेटिंग किया हुआ है तो उतनी देर के लिए तो इंडिकेटर जलेगा, लेकिन अगर हमारा कॉन्टेक्टर ट्रिप हो जाएगा तो अगर ये CBCT के आउटपुट वाले पोर्शन वाली लाइन से अगर इसको इंडिकेटर को कनेक्शन देते हैं तो ये कॉन्टेक्टर जैसे ऑफ होगा तो इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा। अगर इस इंडिकेटर का कनेक्शन जो है कॉन्टेक्टर के इनपुट वाले फेस से दिया गया होता तो ये इंडिकेटर जो है ग्लो होता रहता। तो इस तरह से हम इंडिकेटर, CBCT और कॉन्टेक्टर का कनेक्शन बना लेते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ सुझाव तो अपने सुझाव दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।